Hi, this is Ashim Gulati, and you are watching us on Filmy Beat. Hi, this is Vani Bhanushali and you're watching me and us on Filmy Beat. कॉलेज में पढ़ रही थी तब गाना भी गाती थी साथ में. मुझे मज़ा आता था यार, more than anything else. I am a proper workaholic. I have to do something every single day and be productive. You're not one of those people जो जैसे पूछते हैं कि what do you do? तो वो कहते हैं कि आराम. You know, that's also work. एक भी रिश्ता नहीं आया मेरे पास तो यार. आप कौन सी किससे बात कर रहे हैं? मेरे पास तो एक भी रिश्ता नहीं आया. मेरी दादी पूछ लेंगी कि यू नो टिपिकल दादी मेरे जाने से पहले एक बार तो तू मेरे को वो दिखा, यू नो ऑल दैट. Little bit good looking, honest, loyal, intelligent. ओह ये तो कहाँ मिलते हैं? गुड पर्सन. बट कभी 7 on 10 मिल जाता है, जैसे सीमा आंटी कहती हैं. एडजस्ट करना पड़ेगा. क्या मैं आपको फॉलो कर सकता हूँ? किस नाम से सर्च करूँ? गोली सिर्फ फॉलो करना. तो गाइज यू वाचिंग फिल्मी बीट और मेरे साथ कौन है आप देख सकते हैं. मेरे साथ ध्वनि भानुशाली हैं जिनकी ध्वनि जो है वो लोगों के दिलों में अभी भी बज रही है. और ध्वनि की मूवी आने वाली है तो पूछेंगे ध्वनि से भी कि ध्वनि के दिल में कौन सी ध्वनि बज रही है. और साथ में है आसिम गुलाटी जो कि बहुत ही हैंडसम है, चार्मिंग है, आप देख ही सकते हैं. और फिल्म आने वाली है, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, कहाँ से शुरू करूँ मुझे बताइए आप लोग. ध्वनि पहले आप ही बताइए आपके दिल में कैसे गिटार बज रहे हैं, बटरफ्लाइज आ रही हैं, कैसा हो रहा है, धक धक हो रही है, मूवी रिलीज़ होने वाली है और डेब्यू मूवी है आपकी तो प्रेशर बहुत होगा. बहुत प्रेशर. एट दिस पॉइंट तो आई थिंक मेरे बहुत बटरफ्लाइज चल रहे हैं, 3-4 दौड़ रहे हैं मेरे पेट में, मेरे हार्ट में. और बट मुझे एक्साइटमेंट भी बहुत है बिकॉज मुझे ये करना था और मेहनत का फल देखना अच्छा लगता है. तो भी देखेंगे क्या होता है 20th को. बट आई एम वेरी एक्साइटेड. यार पहली पिक्चर बहुत स्पेशल होती है. एवरीथिंग इज़ फर्स्ट आपके लिए स्पेशल होता है चाहे कुछ भी हो. 100%. एंड आसिम आप तो ऑलरेडी इंडस्ट्री में इतना काम कर चुके हैं तो ध्वनि के साथ कैसे पेयर अप हुए और कैसा लग रहा है कि अब थोड़े से सीनियर वाली फीलिंग आई जब फर्स्ट टाइम मिले? ऐसा दिखाया रैगिंग वैगिंग हुई कुछ की नहीं? नहीं बिल्कुल भी नहीं. क्या सीनियर, मैं तो खुद एक अभी एज अ बिगिनर ओनली फील करता हूँ क्योंकि अभी कितना काम करना है, कितनी चीज़ें, कितने किरदार निभाने हैं. तो अभी तो शुरुआत है. तो अभी हमारी कहानी शुरू ही हुई है तो ख़त्म होने की तो बात ही अभी नहीं करे तो बेटर है. बट इनके साथ मज़ा आया बहुत, मतलब काम करके. ऑफ कोर्स इट्स हर फर्स्ट फिल्म तो आई कैन अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ प्रेशर. तो नहीं बिकॉज प्रेशर लेने से चीज़ें थोड़ी ख़राब हो जाती हैं. बट नर्वसनेस जो होती है वो तो हमें भी मतलब मुझे भी एवरी प्रोजेक्ट दैट आई गो टू पहले 2 दिन शुरू होने से पहले मुझे नींद ही नहीं आती है. आई कांट स्लीप. Yeah, it's anxiety, it's nervousness, it's excitement, whatever you want to call it, but all those emotions are there. So it's a great feeling when you start something new and you're getting into a new space. So yeah, it's fun, it's nice. We've made a great film. I feel it's entertaining. We got the right people on board. Everybody's just like very giving. Lakshman sir, Vinod sir, Saurabh Das Gupta was directing it. It's a well-written story. Entertaining है तो बस हंसते खेलते पिक्चर चली. हंसते खेलते गॉसिप भी होती होगी सेट पे. तो ध्वनि के साथ आपने काम किया तो गॉसिप होती थी? और अगर होती थी तो किसकी होती थी? दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा गॉसिप करता है? गॉसिप तो आई डोंट थिंक ना ये है ना मैं. क्या बात? हाँ, दूसरों की नहीं करते. आप आपस में करते हो? आपस में हम एक दूसरे की टांग खिंचाई ज़्यादा होती है. बट गॉसिप नहीं हम बिलीव करते. हाँ वो तो मैंने देखा कि आप लोग रोस्टिंग अच्छी से कर लेते हैं. ये हार्मलेस रोस्टिंग और ये इधर उधर मतलब टांग खींचना वो सब चलता रहता है. बट गॉसिप में नहीं. अच्छा, सोशल मीडिया तो आप लोग एक्टिव हो ही, जैसे कि हमने जानते हैं सोशल मीडिया पे एक्टिव है. तो सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा क्या होता है ना, जब जैसे ध्वनि की बात करती हूँ मैं, तो ध्वनि आप एक ऑलरेडी एक वेल नोन बैकग्राउंड से हो और ऑब्वियसली आप पॉपुलर स्टार हो पहले से. आपके ऊपर थोड़ा सा परफॉर्मेंस प्रेशर तो होगा ही, लेकिन ट्रोलिंग भी उतनी ही होती है ना. तो कभी कोई अपने लिए ऐसा कोई ट्रोल या रोस्टिंग सुनी है, देखी है, जैसे देखकर आप बोलो अबे यार क्या कर रहा है यार, क्या बोल दिया यार, ऐसे तो मैं हुई नहीं यार, ये क्या बात है? ऐसा कुछ कभी हुआ, ऐसा मोमेंट? बहुत बार
लोगों को अलग परसेप्शन होता है, बट अब मैं बार बार थोड़ी वहाँ पे बैठ के चेंज करेंगे कि वो आपको जो लगता है अब लगने दो, अब क्या करेंगे, बिकॉज आई फील लाइक आई कैन ओनली सबको प्लीज़ नहीं कर सकते, और कुछ लोग बहुत पॉजिटिव भी होते हैं यार, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं बहुत अच्छी लगती हूँ, तो मैं उस पर फोकस करूँगी ना। कोई ऐसा कमेंट आपको सबसे ज़्यादा इफेक्ट किया हो कभी, क्योंकि कॉन्सर्ट वगैरह भी ऐसा होता है, पीपल टॉक अबाउट माई सिंगिंग, कोई बहुत लोगों को लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता और मैं कुछ नहीं कर सकती, तो अगर ऐसा लगता है तो लगने दो, बट मैं तो अपना काम कर रही हूँ, और मैं अपना एक्चुअली मेरी ड्रीम लाइफ है जो मैं जी रही हूँ, और आप मेरी पॉपुलैरिटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सो थैंक यू वेरी मच। हाँ, इन अ वे वो आप एक तरीके से पॉपुलर ही हो रहे हैं, चाहे मीम बने या रोस्टिंग हो या कुछ कोई भी बात हो। नहीं, करते रहो। तभी तो रोस्ट करते हैं जब आप वो इस लायक समझते हैं कि आप कुछ हैं, अदरवाइज तो you can just come and go, पता भी नहीं चलता। I mean, I'd be okay with it, बट अगर आप मेरी बात नहीं कर रहे हैं तो शायद कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, ये भी एक इशू है। ऐसे भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो बहुत ऑब्सेशन रखते हैं अपने सोशल मीडिया के साथ कि अरे ये नहीं हुआ, या ये ज़्यादा मीम नहीं बना, या ये वायरल नहीं हुआ। एक्चुअली इसके लिए पूरा स्ट्रैटेजी होता है, ये तो वी नो दैट। इट्स ऑल एल्गोरिथम मैम, इट्स नॉट समथिंग दैट आपके भी कंट्रोल में नहीं है वो, एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स क्या होता है, ये हम अभी प्रमोशन कर रहे हैं तो हम बाहर दिखना चाहते हैं क्योंकि हमारी पिक्चर आ रही है, एंड दैट्स व्हाई वी आर पुट कॉन्स्टेंटली अपलोडिंग थिंग्स, कॉन्स्टेंटली बीइंग सीन, बट पूरी लाइफ तो ऐसे नहीं कर सकते ना, देयर हैज़ टू बी अ टाइम वेयर वी लिव आवर ओन लाइव्स, एंड अब क्योंकि अगर कॉन्स्टेंटली करते रहेंगे तो हमारा बर्नआउट हो जाएगा। You wouldn't want to be seeing me, then, you know. Also, there's no like earlier what used to happen was there was a certain mystery about artists and actors and singers, and like because we weren't living in that age of social media and the age of information. Aajkal kya everything is already there. So the more you put yourself out there, which is also required, but if people keep seeing you all the time, then there's nothing left for them to actually feel that I'm missing something, or you have to give that space and get that room for someone to breathe, and okay, so that the excitement still stays. Otherwise I'm constantly posting, I'm constantly putting myself out there, and people like बोर हो जाएंगे देख के, तो अभी तो देखा था हर जगह खड़े हो जाता है। हाँ, ये भी है, ये भी एक इमेज बन जाती है कि यार हर दिन तो हर घंटे It's a पोस्ट tricky करना है। situation. It's like a catch-22 कि you need to have that good balance between, which is why I said with your work, I hope like we keep working and we keep putting out ourselves and promoting and doing all of that, but it should happen organically with the work that we do, because that's what we're here for, right? Not the other way. Not that we're constantly posting and constantly putting ourselves through that medium and then hoping that we'll get work. So there's a thin line there. ओके, चलो मूवी की बात करते हैं। जैसे मूवी में है यू आर क्रैशिंग अ मैरिज और आप शादी से भाग गए, तो ऐसे कभी किया है पहले, या रियल लाइफ में कभी स्टूडेंट रहे हो या कभी दिल्ली के हो, यार तुमने तो क्या ही होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। दिल्ली का नाम कितना बर्बाद कर दिया वैसे लोगों ने। नहीं, ऐसा मैंने नहीं किया है, क्योंकि दिल्ली एक शहर ऐसा है कि मतलब सब जानते हैं, जहाँ एक दूसरे को मतलब है काफ़ी, मतलब आई नो पीपल हियर, सो एक्चुअली आई हैव डन दिस, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली में क्या होता है ना कि एक बैंकेट हॉल में एक ही में ऊपर नीचे कई शादियाँ चल रही होती हैं, तो बोर्ड्स अगर आप नहीं देखो तो आप किसी भी शादी में घुस जाते हो। ऐसा बहुत नहीं है, कॉमन है, ऑफ कोर्स बहुत कॉमन है, बट यूजुअली मेरे साथ क्या होता है, इनडायरेक्टली मैं मतलब चल ही जाता था, तो क्रैशिंग कह लो, या किसी दोस्त के साथ हैं तो वो कहीं इनवाइटेड है तो उसके साथ चले गए, तो पीपल डोंट रियली माइंड, बिकॉज खुशी का माहौल है, लोग पार्टी कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, तो इट्स वेरी इजी टू गो एनीवेयर लाइक दैट। बट एज ए क्रैश करने के उससे कि या एक दिन जाके पाबी क्रैश करनी है, वो नहीं कभी किया। सो थोड़ा बहुत बात करते हैं मूवी के बारे में। तो मूवी जैसे यू आर फ्रॉम अ सिंगिंग बैकग्राउंड, और बहुत छोटी उम्र में मतलब बच्चे तब डिसाइड नहीं कर पाते अपने कॉलेज में क्या करना है, कौन सा कॉलेज लेना है, कौन सा कोर्स लेना है। उस टाइम यू हैव डिसाइडेड, और मतलब यंगेस्ट पॉप स्टार इंडिया में आई थिंक यू आर देयर, और आपके तो बिलियंस में व्यूज़ गए हैं। कैसे मतलब ये पॉसिबल हुआ
ये चीज़ मुझे तो पर्सनली जाननी थी मुझे क्योंकि भी मैं जब personally 21 जाननी साल थी। की थी तो मैं नहीं डिसाइड कर पा रही थी कि मुझे क्या करना है। मोस्ट ऑफ द इंडिया में जो यूथ है वो नहीं डिसाइड कर पाता है। फैमिली बहुत हेल्प करती है इन सब चीज़ों में, ये कर लो वो कर लो, रिश्तेदार बताते हैं बीटेक कर लो बीए कर लो, दिस इज मतलब इससे ना वो लोग थोड़े इंस्पायर होंगे जो लोग अभी 12th करके निकले हैं और या सोच रहे हैं कि क्या करना है, पैशन फॉलो करें या प्रोफेशन फॉलो करें या वो चीज़ फॉलो करें जो फैमिली कह रही है। यार मुझे भी नहीं पता एक्चुअली ये कैसे हो गया। पैशनेटली अपना प्रोफेशन पैशनेटली अपना प्रोफेशन फॉलो करना चाहिए आई फील। और जब मैं कॉलेज में पढ़ रही थी तब गाना भी गाती थी साथ में, मुझे मज़ा आता था यार मोर देन एनीथिंग एल्स। और उसके बाद ना हमने जो गाने बनाए वो लोगों को पसंद आ गए और फिर ऐसी ही लाइफ चलती गई। मतलब मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया था और आई जस्ट मैनिफेस्टेड माई लाइफ। और मेरे लाइफ में ना एक्चुअली मैं बहुत ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर्ड रहती हूँ। आई नो वेयर आई वॉन्ट टू गो। मुझे ऐसे थॉट्स आते हैं तो आई फील यू जस्ट हैव टू बी दैट काइंड ऑफ अ पर्सन टू सॉर्ट ऑफ गोल्स होने चाहिए आई मीन लाइफ में। तो आई थिंक उसके हिसाब से अगर आप अपनी लाइफ जियोगे तो वो मिडिल क्लास हो में जाएगा। गोल्स ही तो नहीं डिसाइड हो पाते। नहीं, कि क्या- मिडिल क्लास नहीं होते हैं गोल्स डिसाइड। मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि जब एक्चुअली आई टेल यू इट्स आल्सो बिकॉज ऑफ माय डैड। वो ना इतने बड़े हसलर हैं कि उन्होंने मेरे अंदर ये घुसा दिया है मेरे रगों में कि यू हैव टू प्लान योर लाइफ, यू हैव टू हैव अ गोल सेट, आई कांट सिट इन वन प्लेस। I am a proper workaholic. I have to do something every single day and be productive. And if I don't do that, मुझे ऑफ लगने लगता है। अच्छा, तो so you're not- it's just यू आर नॉट वन ऑफ दोस पीपल जो जैसे पूछते हैं कि ये व्हाट डू यू डू, तो वो कहते हैं कि आराम। You know, that's also work. yeah, sometimes aram is also okay, and you have to have aram in your life to sort of also plan as to what you want to do. And but yeah, you have to have that in you to constantly keep thinking that oh this next, that next. Just get excited about life and excited about your goals, and then things will be good. अच्छा आसिम, जैसे ऑब्वियसली अब शादी की उम्र जब हो जाती है लड़कों की, स्पेशली इन दिल्ली में, तो दिल्ली में क्या मतलब आप नॉर्थ इंडिया में कहीं पर भी जब ऐसे लड़कों की शादी की उम्र हो जाती है तो प्रेशर आने लगता है। शादी की उम्र होती क्या है लेकिन? मतलब कोई भी हो सकती है, कोई किसी को 21 पे बोलते हैं, किसी को 34 पे बोलते हैं, डिपेंड्स। यहाँ पे नॉर्थ इंडिया की बात कर रही हूँ मैं। नहीं, हर जगह डिपेंड्स ऑन। साउथ में तो मैं रही हूँ तो मैंने देखा है कि वहाँ पर बहुत जल्दी भी कर देते हैं शादी। साउथ में भी? हाँ, हमारे तो गुजरात में भी हो जाता है। हाँ हाँ, वही मैंने बोला ना। तो ऐसे में कितने रिश्ते आए और कितने रिजेक्ट हुए, और बाद में कभी ऐसा लगा लड़की तो सही थी, ऐसा कभी हुआ? एक भी रिश्ता नहीं आया मेरे पास तो यार। आप कौन सी किससे बात कर रहे हैं? मेरे पास तो एक भी रिश्ता नहीं आया। ऐसा हुआ ही नहीं कि घर वालों ने, ये फ्रॉम नहीं, पंजाबी नहीं, फैमिली, हाँ, हाँ। पंजाबी में तो ऐसा करते कि उस फोटो दिखाते, अरे ये फलाना मासी के यहाँ से, ये उसके यहाँ से, अरे नहीं उसके नहीं, रिश्ते में लगते मैं हैं। जो जैसा कि आप देख रहे हैं ना, इसमें ध्वनि भाग जाती है। मैं बहुत पहले भाग गया था, तो मैं जाता ही नहीं ज़्यादा इतना घर। और अगर कोई ऐसी बात आती है तो ऐसे तो होती नहीं है। मतलब यू नो जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं हम हमारी फिल्म में, मेरी फैमिली में वैसा ही है कि मतलब अगर मुझे कुछ नहीं करना है, और मतलब बहुत यंग एज से आई थिंक आई न्यू व्हाट आई वांटेड टू डू। तो मुझे कभी किसी ने किसी चीज़ के लिए रोका नहीं, और आज भी नहीं रोकते हैं। कहीं ना कहीं कभी पूछ लेते हैं कि क्या प्लान है। मेरी दादी पूछ लेंगी कि यू नो टिपिकल दादी, मेरे जाने से पहले एक बार तो तू मेरे को वो दिखा, यू नो ऑल दैट दिखा दे। अब मैं बोलता हूँ कि नहीं हो पाएगा। मतलब अभी जब होगा तो होगा, नहीं मतलब ऐसा तो ना प्लान वैन ऐसे नहीं कर सकता मैं। ओके, मतलब कोई प्लानिंग्स नहीं है शादी को लेके? नोप। सो ध्वनि, आपकी क्या प्लानिंग? मतलब एक लड़कियों के माइंड में होती है ना फेरी टेल मैरिज, और ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, पार्टनर ऐसा होना चाहिए, कुछ है? सपनों का राजकुमार। सपनों का राजकुमार इन शॉर्ट। सपनों का राजकुमार जब मिल जाएगा तब अपने आप फीलिंग आ जाएगी। और ये तो बहुत ही जेनरिक सा आंसर हाँ, है। जेनरिक, बट एट द सेम टाइम आई फील लाइक अच्छा, हाउ कैन मसाला आई डाल दे से ओके शुड बी अ लिटिल बिट गुड लुकिंग,
ऑनेस्ट, लॉयल, इंटेलिजेंट, ओ ये तो कहाँ मिलते हैं गुड पर्सन. सारी, ये तो मुश्किल हो I जाएगी. mean, it is a generic answer. Who doesn't want 10 on 10? But कभी 7 on 10 मिल जाता है, जैसे सीमा आंटी कहती हैं. एडजस्ट करना पड़ेगा. ये तो है ही. मतलब यू कांट प्रेडिक्ट कि कौन. Where you don't know where you'll fall in love ना. डेफिनेटली. एनीवेज, अभी थोड़ा सा मेरे ऊपर भी प्रेशर Pressure आ बन रहा रहा है है तुम्हारे पर. कि अच्छा, आपके ऊपर. कि क्लोज करते हैं. तो ठीक है, अभी कहाँ शुरू हम कर चुके हैं, अब कहाँ ख़त्म करें बताइए. मूवी का एक एक सेकंड मैं- एक सेकंड एक सेकंड. कहाँ शुरू कहाँ खत्म. 99 रुपए में आपके नजदीकी सिनेमाघरों में. आप प्लीज अपनी फैमिलीज के साथ जाइएगा और बताइएगा हमें कि आपको कैसी लगी. परफेक्ट. ये परफेक्ट एंडिंग थी हमारे इस कॉन्वर्सेशन की. सो गाइस, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो. Thank you so much. Congratulations. Thank you. और मूवी आपकी ब्लॉकबस्टर हो. Thank you so क्योंकि much. 99 रुपए में टिकट मिल रहा है. एक ही दिन है वो, लेकिन फिर भी इट्स अ गुड डील. फुल डे. हाँ, ऑल्सो आप प्लीज देखिएगा और हमें अच्छे अच्छे क्या कहते हैं रिव्यूज रिव्यूज. दीजिएगा हाँ, प्लीज. रिव्यूज तो डेफिनेटली. सच में जैसे आपको फील आपको हो, जैसा फील होगा हम तो ऐसे. उसमें 2-3 एक्स्ट्रा स्टार्स देते हो. हमें इंस्टाग्राम पे हम 100% जरूर टैग मैं करेंगे, तो आपको- प्लीज हम रिपोस्ट करेंगे. थैंक यू सो मच. ऐसा बहुत कम होता है लेकिन बिल्कुल नहीं, करेंगे. हम of स्टोरी course. कर दी है. देखो मैं तो कर ही दूंगा. 7.5 मिलियन. क्या पता हमारा कमेंट भी नहीं दिखे. हाँ, वो घूम जाते हैं, बट ये अच्छी है, ये कर देगी. ठीक है. मैं okay. बात करता हूँ, जानता हूँ Done? ऐसे. डील डन. ठीक है.